Hello student, welcome back to my channel. Now we are just discussing about the second video. फर्स्ट वीडियो एडवेंचर ऑफ टोटो का हमने कंप्लीट कर लिया था, मतलब फर्स्ट पार्ट बनाया था पहले। एंड नाउ वी आर इन द सेकंड पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, और अगर अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए हैं आप लोग तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप उसे भी देख पाएं। उसको देखने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड दैट इज वेरी नाइस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवेंचर ऑफ टोटो। सो देखिए, हमने पहले पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। उसमें हमने क्या किया था कि जो दादाजी हैं, ही बॉट बॉट मतलब वो खरीद कर लाए थे बेबी मंकी को 5 रुपीज में टोंगा ड्राइवर से। दादाजी का मन क्यों हुआ उसे खरीदने का टोंगा ड्राइवर से? क्योंकि उन्होंने देखा कि वो वहां पर आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था, मतलब वो वहां पर कंफर्टेबल नहीं था, परेशान था। और दादाजी के पास ऑलरेडी एक प्राइवेट जू था जिसमें कुछ बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते थे पहले से ही। तो दादाजी ने उसको खरीद लिया और उसको घर पर लेकर आ गए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी स्टूडेंट। क्या प्रॉब्लम थी कि दादी माँ जो हैं वो नाराज होती थी जब भी दादाजी कोई नया बर्ड या एनिमल लेकर आते थे। तो दादाजी को उसको हाइड करके रखना पड़ा, छिपा कर रखना पड़ा सीक्रेटली। इसके बाद में आपको पता है कि उसने क्या किया था। उसको जहां पर छिपा कर रखा था दादाजी ने, उस जगह के जो वॉलपेपर्स थे उनको निकाल दिया था। सभी वॉलपेपर्स को निकाल दिया था, वॉल का प्लास्टर निकाल दिया था। और जो हमारे इस चैप्टर के नरेटर हैं, उनका जो ब्लेजर था वो वहां पर था, स्कूल ब्लेजर, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसने काट दिया था। दादाजी उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं, ना कि नाराज होते हैं, और बोलते हैं कि अगर इसको थोड़ा टाइम और दिया जाता तो ये इन छोटे छोटे पीसेस की एक रस्सी बनाता और उस रॉक की हेल्प से ये भाग जाता है इससे। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पर। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, मतलब टोटो यहाँ पर है, टोटो उस घर पर था, ये सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स lived very sociably together। तो इसके बाद उस जगह से निकाल कर ट्रांसफर कर दिया जाता है टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर्स में, जहाँ पर एक बड़ा सा केज था। और वहां पर उस केज के अंदर और भी एनिमल्स रहते थे, दादाजी के पेट्स रहते थे वहां पर। बहुत फ्रेंडली वे में रहते थे, आराम से मिलजुल कर रहते थे। उनमें एक टर्टोइज था, एक वन पेयर ऑफ रैबिट था, है ना, दो रैबिट सही होंगे, एक पेयर था पूरा। और एक टेम स्क्वेरल, यानी कि एक जो पालतू उनकी एक गिलहरी थी वो भी वहां पर थी। फॉर अ वाइल माई पैट गोट, और थोड़े टाइम के लिए जो नरेटर है उसकी एक गोट थी पैट, वो भी वहां पर थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ any of his companions to sleep at night। लेकिन जब वहां पर उसको रखा गया बाकी एनिमल्स के साथ में, तो टोटो ने जितने भी एनिमल्स वहां पर थे उनमें से किसी को भी सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। दादाजी ने अब तक उसको ये जज कर लिया था, पहचान लिया था कि टोटो को मैनेज करना नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है गाइस, जब भी कोई काम बहुत आसान होता है तो हम बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। और अगर काम आसान नहीं है तो हम बोलेंगे इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो दादाजी को पता था कि इसको कोई भी मैनेज नहीं कर सकता है, तो दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने साथ लेकर जाएंगे टोटो को, क्योंकि दादाजी जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर से। और यहाँ पर नरेटर बोलता है अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और दादाजी जिस ट्रिप पर जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका, और इसलिए दादाजी अकेले जा रहे थे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन बाद में दादाजी ने मुझे सारा इंसिडेंट बता दिया जो भी वहां पर हुआ था।
अब देखिए उसको ले जाने के लिए क्या किया गया गाइस, किस तरीके से ले जा सकते थे टोटो को। A big black canvas kit bag was provided for Toto। तो टोटो को क्या प्रोवाइड किया गया, एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कैनवास का बैग था, एक बड़ा सा बैग जिसमें कि टोटो फिट हो जाए। और उसके अंदर विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उस बैग की नीचे के पार्ट में बॉटम में कुछ सूखी घास, स्ट्रॉ मतलब सूखी घास भूसा, वो जो है रख दिया गया जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे टोटो के लिए। became his new abode, और ये अब क्या बन गया, टोटो का नया घर बन गया ये जो बैग था। when the bag was closed, जब बैग को क्लोज कर दिया गया, there was no escape, उसमें बचने की कोई भी जगह नहीं थी। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। मतलब ना ही तो टोटो उस बैग को खोल सकता था और ना ही अपने तीत से उस बैग को वो काट सकता था, क्योंकि वो बाइट करने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैग था। उसके जो एफर्ट्स हैं, जो टोटो उसके अंदर था, ऑब्वियसली आप देखिए अगर किसी मंकी बेबी को आप किसी बैग में बंद कर देंगे तो वो शांत तो बैठने वाला है नहीं। तो वो क्या कर रहा था, उसके जो एफर्ट्स थे टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। मतलब बाहर निकलने के जो उसके एफर्ट्स थे, उन्होंने बैग को फ्लोर पर गिरा दिया जिससे कि बैग रोल होने लगा फ्लोर के ऊपर। और कभी कभी बीच बीच में जो वो बैग है वो जंप भी हो रहा था, एक जगह पर रखे हुए हवा में जंप हो रहा है। तो अब ये सब देखकर जो वहां पर जो लोग थे, जो ट्रैवलर्स थे, दोज वर वेटिंग फॉर द ट्रेन ओवर देयर, दे स्टार्ट थिंकिंग, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई इस बैग के अंदर ऐसा क्या है, ये जो कभी हवा में उछल रहा है, कभी ऐसे लुढ़क के जा रहा है, रोल कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक एन एग्जीबिशन बन गया। और वो एग्जीबिशन क्या कर रहा था, दैट अट्रैक्टेड a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो वहां पर जो लोग थे देहरादून प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वो सभी लोग उस, वो उनके लिए एक शो बन गया था। वो देख रहे थे कि भी बैग के अंदर दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा है, और ऐसे कोई भी बैग कैसे ऐसे हवा में जंप कर सकता है, कभी चल सकता है, कभी हिल सकता है। तो इस तरीके से वो वहां सब उसको देखने लगे क्यूरियस होकर, अ, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद देखिए टोटो रिमेन्ड इन द बैग, टोटो बैग में ही रहा जब तक कि सहारनपुर नहीं आ गया। बट जब दादाजी, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे ट्रांसटिल, ट्रांसटिल, ट्रांसटिल मतलब एक उस डोर को या उस एग्जिट को बोलते हैं जहां से हम स्टेशन से बाहर आते हैं। ठीक है, ये इस तरह की जगह होता है गाइस जिसमें से केवल एक बार में एक ही इंसान बाहर आ सकता है। तो जब दादाजी एग्जिट हो रहे थे, जब बाहर निकल रहे थे रेलवे स्टेशन से, तो अचानक से क्या होता है, जो टोटो है, टोटो सडनली क्या करता है, पॉप्ड हिज हेड आउट। ठीक है, तो टोटो अचानक से अपने सर को बैग से बाहर निकाल लेता है। पता नहीं किस तरीके से उसने मैनेज किया ये सब। और जो टीटी है उसको एक बड़ी सी स्माइल देता है, वाइड ग्रिन। वाइड ग्रीन का मतलब यहाँ पे वाइड मतलब बड़े से होता है, ग्रीन मतलब होता है स्माइल, जो दांत दिखाकर स्माइल होती है जैसे मंकी करते हैं। अब क्या था, बस टोटो को जो है टिकट कलेक्टर ने देख लिया। अब तो उसी को किराया लेना ही था इससे, दादाजी से, मंकी का। वो द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है गाइस सरप्राइज होना। तो पुअर, पुअर मैन मतलब यहाँ पे टीटी के लिए यूज हुआ। तो जो टीटी था, बेचारा टीटी डर जाता है, सरप्राइज हो जाता है। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, he said, Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly. तो जो टीटी है वो दादाजी से कहता है कि सर आपके पास एक डॉग है, और आपको अकॉर्डिंगली मतलब जितना भी इसका फेयर बनता है, जितना भी इसके प्राय बनता है, आपको देना पड़ेगा। अब देखिए इन वेन यहाँ पर जो आ रखा है लिखा हुआ, इन वेन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई प्लान किया है कुछ करने का और वो मेहनत आपकी खराब हो जाए तो उसको इन वेन बोलते हैं, ऑल इन वेन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने साल भर पढ़ाई की और मार्क्स उसके बहुत बेकार आए, तो लास्ट में बच्चा कह सकता है कि ऑल इन वेन,
मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। तो दादाजी की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी टोटो को बैग से बाहर निकालते हैं। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और उनकी ये बात कि भाई ये तो एक मंकी है जिसे आप डॉग मान रहे हैं, ये बात भी इन वेन हो जाती है। टीटी नहीं मानता है, वो यही कहता रहता है कि ये एक डॉग है। और इवन एज अ क्वाड्रोपेड, क्वाड्रोपेड मीन्स होता है चार पैर वाला कोई भी एनिमल जो होता है उसको बोलते हैं गाइस। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट टीटी ने डॉग मान लिया टोटो को। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपए किराया जो है उसका टोटो का लिया टीटी ने, 3 रुपए किराया लिया। इसके बाद देखिए दादाजी जो हैं, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, मतलब टू गेट हिज ओन बैक का मतलब है अब अपना बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए, ठीक है। तो गेट हिज ओन बैक का मतलब होता है बदला लेना। तो दादाजी बदला लेने के लिए क्या करते हैं, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टोइज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो दादाजी के पॉकेट में एक टर्टोइज था, एक कछुआ था, उसे बाहर निकालते हैं और बोलते हैं श्रीमान बताइए इसका आप क्या चार्ज करेंगे, क्योंकि आप सभी जानवर के सभी एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हैं। तो इस पर जो टीटी होता है, टीटी टिकट कलेक्टर, वो क्लोज लुक लेता है टर्टोइज का, पास में जाकर देखता है और अपनी 4 फिंगर से उसको पुश करता है, पुश करता है उसको 4 फिंगर से। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोडिड वर्ड जो है, प्रोडिड, प्रोडिड का मतलब है पुश करना, पुश करता है उसको। और ग्रैंडफादर की तरफ देखकर एक स्माइल देता है। ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रायम्फ्ड लुक्ड एंड सेड, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। क्योंकि देखिए यहाँ पर आर्गुमेंट हुआ था दादाजी का और टीटी का। तो यहाँ पर जो दादाजी हैं वो अपनी बात नहीं मनवा पाए थे, तो टीटी जो है वो विनर बन गया था, जीत गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश था और बोलता है कि नहीं, इसका कोई विचार नहीं, इट इज नॉट अ डॉग, क्योंकि एक डॉग नहीं है। इस सीन के बाद देखिए लाइक ग्रैंडफादर के साथ और क्या क्या होता है, देखिए आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि ऐसा नहीं है कि दादी जी ने जो ग्रैंड मदर है उनको हमेशा नाराज ही रही टोटो से, बाद में उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और फिर उसको रहने के लिए एस्टेबल में, एस्टेबल जहाँ पर हॉर्स को रखा जाता है वहां पर जगह दे दी गई। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहां पर एक फैमिली डोंकी था नाना, उसके साथ में टोटो को रखा गया। टोटो की जो मतलब दैट वाज द फर्स्ट नाइट इन द अस्तबल, मतलब वो पहला दिन था, रात हो गई थी, टोटो अस्तबल में था नाना के साथ। नाना एक डोंकी था, फैमिली डोंकी। तो दादाजी को फिक्र थी कि भाई पहला वो, क्योंकि वो जानते थे टोटो को कि वो बहुत नोटी है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो विजिट करते हैं उस जगह को, रात को जाकर देखते हैं जहां पर टोटो नाना के साथ में था। ग्रैंड फादर पेड हिम a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। तो जब दादाजी वहां पर आते हैं तो दादाजी क्या देखते हैं कि जो टोटो है उसने जो नाना की जो रस्सी थी जिससे वो बंधा हुआ था, हॉल्टर, उसको कस के पकड़ा हुआ था और वो क्या कर रहा था, उसको वो पुल कर रहा था। कहाँ से पुल कर रहा था, क्योंकि जो नाना है वो जो घास का बंडल था उसको खाने की कोशिश कर रहा था और टोटो उसको वहां से खींच रहा था, उसको खाने ही नहीं दे रहा था। तो ये सीन बना हुआ था जब दादाजी वहां पर पहुंचते हैं। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, यानी कि उसकी बैक पर एक मतलब स्लैप मारते हैं दादाजी, जिससे कि वो झटके के साथ, जर्क बैक, एक झटके के साथ में टोटो को ड्रैग करते हुए अपने साथ खींचते हुए दौड़ने लगता है। और जो टोटो है उसने क्या किया होता है, हैड फैशन, मतलब जकड़े हुए था ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। और टोटो ने, जिससे कि वो गिर ना जाए इसके ऊपर से,
अपने तीर से, शार्प तीर से, छोटे छोटे तीर से उसके जो बड़े से कान थे डोंकी के, उनको पकड़े हुए था। तो देखिए ये किस तरह का एक हिलेरियस सीन बन जाता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। दादा मतलब नरेटर आगे बोलते हैं कि उन दोनों का मतलब कभी भी दोस्ती नहीं हो पाई। देखिए एक सेंटेंस होता है गेट अलोंग, ठीक है। अगर आपकी दोस्ती किसी से हो जाती है, अगर आप अच्छे से बात करते हैं किसी से, आपके विचार एक जैसे हैं, एक जैसे विचार वाले व्यक्तियों को लाइक माइंडेड पीपल बोलते हैं। तो हम बोलते हैं आई गेट अलोंग विद हिम, मेरी उससे अच्छी बात है, मेरी उससे बनती है। और अगर मेरी नहीं बनती है तो मैं बोलूंगा आई डोंट गेट अलोंग विद हिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटो है, टोटो ही डज नॉट गेट अलोंग विद नाना, नाना की कभी दोस्ती नहीं हो पाई टोटो से। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। मतलब ये देखिए छोटा मंकी था, इसको नहाना बहुत पसंद था विंटर्स में, वो भी गर्म पानी के साथ में। तो इसके लिए ये क्या होता था, ट्रीट की तरह से हो जाता था। दादी माँ जो है वो हमेशा इसके लिए वो सब अरेंज करती थी, गर्म पानी को अरेंज करती थी। और ही वुड कनिंगली टेस्ट, वो बहुत ही स्मार्टली क्या करता था, टेस्ट करता था टेम्परेचर को विद हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली, धीरे से, स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे से नहाने के लिए वो अंदर पानी में जाता था। और कैसे जाता था डियर स्टूडेंट, फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर रखता था, देन अदर, फिर दूसरा, एंड सीन मी डूइंग, एज ही सीन मी, एज ही हैड सीन मी डूइंग। यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि उसने मुझे इस तरीके से करते हुए देखा था, तो वो सीख गया था और वो वैसे ही करता। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि जो पानी है वो उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता। जब पानी गर्दन तक आ जाता है तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। तो वो क्या करता है डियर स्टूडेंट, जब जो पानी है उसके गर्दन तक आ जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है वो उसमें, फिर वो क्या करता है। देखिए यहाँ पर वुड का यूज हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा थोड़ा सा, ये वुड, WOULD, वुड यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है। देखिए वुड का मतलब यहाँ पर यूज टू की तरह से यूज हुआ है। डियर स्टूडेंट, जब भी हम कोई पास्ट का रूटीन बताते हैं तो उसके लिए हम या तो यूज टू का यूज करते हैं या वुड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बात चल रही है, वो बात चल रही है टोटो के रूटीन के बारे में, क्योंकि टोटो केवल एक दिन नहीं नहाया गर्म पानी से, वो तो उसका विंटर का रूटीन था। दादी माँ उसके लिए पानी तैयार करती थी और वो नहाया करता था। तो जब भी कोई काम इन पास्ट अगेन एंड अगेन जब हम बताते हैं कि कोई भी काम हमने पास्ट में बार बार किया और अब हम उसे बताने, तो वहां पर वुड का यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली में रहा करता था, तो मैं बोलूंगा आई यूज टू लिव इन दिल्ली, या फिर मैं बोलूंगा आई वुड लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर ही वुड टेक द सॉप इन हिज हैंड, इसका मतलब है वो अपने हाथों में साबुन को लिया करता था, हैंड्स और फीट, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और उससे अच्छे से मतलब रब करता था अपने आप को। तो ये रूटीन था उसका। वैन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो क्या करता था, क्योंकि गर्म पानी सर्दी में ज्यादा देर तक गर्म थोड़ी रहेगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसका, ठंडा हो जाएगा। तो जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो क्या करता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो वो बहुत ही स्पीड के साथ, जितना जल्दी से जल्दी वो भाग सकता था, दौड़कर किचन फायर के पास में जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। और गाइस अगर उसको ऐसा करते हुए कोई देख लेता था, इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस को देखकर अगर कोई उस पर हंस देता था, तो टोटो की जो फीलिंग्स थी वुड बी हर्ट, वो हर्ट हो जाया करती थी उसकी फीलिंग। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो विद हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता था। अब एक दिन क्या होता है डियर स्टूडेंट, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो अपने आप को मतलब जिंदा ही बॉईल कर लेता गर्म पानी में। हुआ क्या था कि अ लार्ज किचन कैटल
had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. मतलब एक दिन दादी माँ ने चाय बनाने के लिए एक बड़ा सा जो केटल है उसको आग के ऊपर रख दिया, जिसके अंदर बहुत सारा पानी था। पानी गर्म होने लगा। जब टोटो ने देखा कि भाई इतना सारा गर्म पानी रखा हुआ है, तो उसको लगा कि ये नहाने के लिए बहुत सही रहेगा, मैं इसमें नहा लेता हूँ। वो उसका ढक्कन को रिमूव करता है, लिड को हटाता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, नहाने के लिए जो पानी था वो इनफ वार्म था। ही गॉट इन, वो उसमें चला जाता है, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और खुले हुए केतली के मुंह से अपने सर को बाहर निकाले हुए होता है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी अंदर गर्म पानी में। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो ये ठीक रहता है पानी जब तक तेज गर्म नहीं होता है। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं होता। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, जब पानी थोड़ा गर्म होना शुरू होता है, उबलना शुरू होता है, तो टोटो थोड़ा सा रेज होता है, ऊपर उठता है। बट बाहर क्या होता है, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर ऑलरेडी पहले ही बहुत ठंड होती है, तो वो दोबारा से सेट डाउन अगेन, दोबारा उसी में बैठ जाता है। अब वो क्या करने लगता है, ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वो बार बार उठता है फिर बैठ जाता है, उठता है फिर बैठ जाता है, इस तरीके से वो करने लगता है। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड, जब तक कि दादी माँ वहां पर नहीं आ जाती और उसको बाहर निकाल देती हैं हाफ बॉइल्ड, मतलब आधा बॉइल्ड कंडीशन में उसको पानी से बाहर निकाल देती, आउट ऑफ द केटल। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। मतलब अगर हम टोटो की बात करें तो स्पेशली जो उसका जो डेवलप हुआ था, उसके जो माइंड डेवलप था, वो ज्यादातर मिस्चीफियस वेज में था, मिस्चीफियस डीड्स में था, या यूं कहें कि शैतानी करने के लिए ही वो बना हुआ था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स, वो हमेशा चीजें फाड़ देता था, पीसेस बना देता था उनके। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी आंटी जो थी वो उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो वो मतलब पूरी कोशिश करता था, एफर्ट करता था, उनकी साड़ी को होल्ड करता था और उसमें होल बना देता था। डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। आप पहला वीडियो देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।